हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अभय पाटिल, बैक विद द न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो रहेगा, हम तीन पॉसिबल एंट्रीज के बारे में बात करेंगे जो एक स्नाइपर एंट्रीज होंगे और आपको कहां पे एंटर करना चाहिए और बेस्ट एंट्री कहां पे होता है। तीनों सिनेरियोज में हम बात करेंगे, तो वीडियो पूरा देखना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले दो सिनेरियो समझाऊंगा और जो थर्ड है वो थोड़ा टफ है और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है उसमें, तो हम उसको एंड में लेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, हम पहले जो दो सिनेरियोज होते हैं, पहला होता है ट्रेडिंग ऑन रेजिस्टेंस। मतलब कैसे, आप रेजिस्टेंस पे जब स्टॉक होता है, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है फॉर एग्जांपल, और ये आपको कैंडल यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम हिट किया, नो प्रॉब्लम। सेकेंड टाइम हिट किया तो आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल मिल चुका है, ठीक है। जहां से पहली बार आपको एक फॉल दिखा, सेकेंड टाइम भी यहाँ पे फॉल दिख रहा है, तो आपको एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है। आप क्या करोगे, सिंपली वहां पे एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करोगे। अब आपको एंट्री कहाँ लेना चाहिए? एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, एक कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेना चाहिए। अब हम डिफरेंट टाइम फ्रेम पे डिफरेंट सिनारियो होते हैं, तो हम इंट्राडे के लिए बात करेंगे। इंट्राडे के लिए 5 मिनट पे एक रेड कैंडल बनना जरूरी है, ठीक है। तो अभी इंट्राडे अगर हम स्टॉक्स की बात करें, देखो सबका टाइम फ्रेम अलग है। कोई 1 मिनट यूज करता है, कोई 15 मिनट यूज करता है, तो हम टाइम फ्रेम में इतना डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन कोई भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हो, उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम पे जब स्टॉक आता है और रेजिस्टेंस लेवल पर हिट करता है और एक कंप्लीट रेड कैंडल बनाता है, ठीक है, एक रेड कैंडल बनाता है और क्लोज होता है, तब आपकी एंट्री कहाँ होना चाहिए? तब आपको क्या करना चाहिए? उस कैंडल का बॉटम मार्क करना चाहिए। उसमें जो विक है वो भी इंक्लूडेड होना चाहिए। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक विक है, एक लाइन ड्रॉ करो। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने के बाद जो कैंडल की बॉटम है, जहां पे रेजिस्टेंस पे एक रेड कैंडल बना है, उसके बॉटम पे एक लाइन मार्क करो और उसके टॉप पर एक लाइन मार्क करो। अब आपको ये समझना है कि जब नेक्स्ट कैंडल इसके बॉटम को क्रॉस करेगी, वो आपकी स्नाइपर एंट्री होगी। अब ये न्यू कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है और यहाँ पे टच करती है। टच करते से ही तुरंत एंटर करना है, क्योंकि उसके बाद हो सकता है ये बहुत फास्ट गिरे और आपको एंट्री ना मिले, एंट्री फिर बहुत लेट हो जाए। तो इसकी बॉटम पे जो भी प्राइस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 रुपीज का ये कैंडल का बॉटम है और यहाँ पे 100 रुपीज प्राइस है, तो वहां पे 100 रुपीज टच करता है, आप लिमिट सेट कर सकते हो, ट्रिगर सेट कर सकते हो और 100 रुपीज पे इंस्टेंट एंटर कर सकते हो जो भी बॉटम है, और वो आपकी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस भी मैं आपको बताता हूँ। ये कैंडल का जो टॉप है, इसके थोड़ा ऊपर लगाना है। अब यहाँ पे इस कैंडल का आपने लाइन मार्क की, इसके थोड़ा ऊपर आपको यहाँ पर समवेयर स्टॉप लॉस रखना है। ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। ये जो लाइन है इस कैंडल का, अगर समझो ये क्रॉस कर देता है ये ऊपर की लाइन, तो समझो आप आपका स्टॉप लॉस कितना भी ऊपर रखो, आपको ये समझना है कि ये एक ब्रेकआउट सिनेरियो बन सकता है और आपका जो एसएल है कहीं भी लगा तो हिट हो सकता है। तो इसलिए आपको एसएल यहाँ पे थोड़ा ही ऊपर लगाना है। अगर आप रॉन्ग होते हो तो बहुत छोटा रॉन्ग होते हो, और अगर आप राइट होते हो तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। ये हो गया रेजिस्टेंस के लिए। सपोर्ट को सेम सिनारियो कॉपी पेस्ट करना है। अब क्या करना है, यहाँ पे मार्केट आ रहा है, फिर से यहाँ पे सेकेंड टाइम आया, आपको सपोर्ट लाइन मिल गया, सपोर्ट लेवल मिल गया, और उस बेसिस पे फिर आपको टाइम फ्रेम आपका जो भी है, एक कंफर्मेशन ग्रीन कैंडल बनने दो, इसका बॉटम मार्क करो और इसका हाई मार्क करो, ठीक है। हाई और लो उस स्पेसिफिक कैंडल का मार्क करो। जैसे ही हाई क्रॉस होता है, आपकी एंट्री यहाँ पे फिक्स्ड हो जाती है, और एंट्री आप लिमिट सेट कर सकते हो और वो एक स्नाइपर एंट्री होगी। और उसके बाद जो स्टॉक है ऊपर की तरफ जो है रैली करेगा, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। स्टॉप लॉस जो है इसके बॉटम के थोड़ा नीचे। आप रेफरेंस के लिए जो सपोर्ट लाइन मार्क करते हो उसके भी नीचे लगा सकते हो, लेकिन वो एक ही पड़ेगा, क्योंकि जो कैंडल जहां से रिवर्स हो रहा है वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, तो आप उस कैंडल के थोड़ा नीचे लगाओ और सपोर्ट के थोड़ा नीचे लगाओ, इट्स वन एंड द सेम। तो यहाँ पे मैंने आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों के सिनेरियो बता दिए। अब हम हटाएंगे इसको। तो चलो हम ब्रेकआउट के बारे में बात करते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं और सबसे ज्यादा एसएल हिट ब्रेकआउट में ही कराते हैं। क्यों रीजन है? देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है और कैंडल क्रॉस करती है, यहाँ पे कैंडल क्रॉस कर रही है, लोग तुरंत एंटर कर देते हैं इसी पॉइंट पे, ट्रिगर लगाते हैं, जहां पर भी जो रेजिस्टेंस है उसके थोड़े ऊपर ट्रिगर लगाते हैं, वो
टेक्निकली बुक वाइज करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे वो एंट्री ट्रिगर हो जाती है और क्या होता है, ये जो चांसेस है ब्रेकआउट के बहुत कम होते हैं। देखो ब्रेकआउट के अगर आप प्रोबेबिलिटी देखो 20-30% होता है, क्योंकि आप समझोगे ये ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सिनारियो हो सकता है ये रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके फिर से नीचे गिरे और एक विक बनाए, एक रिजेक्शन कैंडल बनाए, एक पिन बार हैमर कैंडल बनाया और फिर मार्केट फ्यूरियसली गिरे, ताकि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसमें आप क्या करोगे? और अब क्या होता है, कभी कभी क्या हो जाता है, मार्केट जो ब्रेकआउट लेवल है उसके वहां से ऐसा भाग जाता है। देखो ये जैसे बनाए, एक ही कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है और आपको फोमो होने लगता है कि यार मैंने मेरी एंट्री मिस कर दी, इतना बड़ा प्रॉफिट मिस कर दिया, अगर मैं टाइमली एंटर करता तो मुझे इतना बड़ा प्रॉफिट मिलता। तो ये सबसे गलत बात है, आपको ब्रेकआउट पे एंटर तुरंत नहीं करना है, क्योंकि देखो क्या होता है, अब यहाँ पर समझो यहाँ से मार्केट ऊपर जाके गिरा, सेकेंड टाइम गिरा, थर्ड टाइम समझोगे कि ये ब्रेकआउट देगा, आप यहाँ पे एंटर करते हो, क्या हो जाता है, यहाँ पे एक विक बन जाती है, आपकी एंट्री यहाँ पे हो गई, अब यहाँ पर एक विक बन जाती है और मार्केट तुरंत गिर जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट, आप एग्जिट। और फोर्थ टाइम क्या होता है, मार्केट आप वेट करते हो कि एंट्री लेने का, लेकिन मार्केट इतना फास्ट ब्रेकआउट दे देता है और आपकी एंट्री मिस हो जाती है। एक पॉइंट ध्यान से सुनना और याद रखना, जब भी मार्केट ब्रेकआउट देता है, प्रॉपर ब्रेकआउट होता है, आपको एंट्री करने का टाइम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट यूजुअली बहुत बड़ी कैंडल बनाता है। अब जैसे ब्रेकआउट आप जानते हो, ब्रेकडाउन या ब्रेक आउट ऊपर की तरफ होता है तो बहुत ह्यूज कैंडल बन जाती है, बहुत मार्केट फास्ट कंटिन्यू करता है, आपको एंट्री करने का चांस ही नहीं मिलेगा, स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड सब खराब होगा। तो क्या करना चाहिए? तो आपको इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि आप वेट करो, अगर वो अच्छा ब्रेकआउट है तो रीटेस्ट करने के लिए आएगा ही आएगा। जिन लोगों ने मिस किया है, देखो जब भी रीटेस्ट पे एंटर करते हो उस पहले से बड़ी रैली करता है। देखो क्या होता है, जब भी ब्रेकआउट आता है और प्रॉफिट बुकिंग ऑब्वियसली होने वाली है, ऊपर जो स्टॉक है जाने तो नहीं वाला, 90 डिग्री में भागने तो नहीं वाला, वो आएगा कहीं तो रेस्ट करने, प्रॉफिट बुकिंग होगी। प्रॉफिट बुकिंग होगी तो सबसे पहले सपोर्ट कहाँ मिलेगा उसको? सबसे पहले सपोर्ट मिलेगा उसे जहां पर ब्रेकआउट हो चुका है, जहां से एक ब्रेकआउट की लेवल आ चुका है, वो उसके लिए सबसे पहला सपोर्ट होगा। तो वो यहाँ आके हॉल्ट करेगा, यहाँ आके एक ग्रीन कैंडल बनाएगा। जैसे मैंने आपको पिछले सिनेरियो में बताया था कि सपोर्ट पे एंट्री कैसे लेनी है। सपोर्ट पे आपको जब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बॉटम पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, सपोर्ट के थोड़ा नीचे, और उस कैंडल के हाई को मार्क करना है और उसके ऊपर आपकी ट्रिगर एंट्री लगानी है। जैसे ही क्रॉस करता है आपकी एंट्री होगी। तो ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट ऑप्शन है, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, छोटा स्टॉप लॉस, बड़े टारगेट मिलते हैं, और जो आपकी प्रोबेबिलिटी है विन रेट की वो बढ़ जाती है। तो ये सबसे बड़े मिस्टेक जो है आपको ब्रेकआउट में अवॉइड करना है। ब्रेकआउट पे ज्यादा ट्रेड करने से अच्छा, प्रोबेबिलिटी 20-30% होती है एक स्टॉक की ब्रेकआउट देने की, स्पेशली इंट्राडे में, तो उससे अच्छा आप रिटेस्ट पे ट्रेड करो ना, उस पे 80% प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है एक रिटेस्ट पे जो है स्टॉक को ऊपर जाने की। तो हम सुनते हैं कि 90% लोग स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं, इंट्राडे में लॉस करते हैं। इसका रीजन यही है कि लोग मोस्टली ब्रेकआउट सेटअप्स ढूंढते हैं। ब्रेकआउट सेटअप्स ढूंढोगे तो बहुत चांसेस है कि आप ट्रैप हो गए। अगर आपको इस पे और क्लैरिटी चाहिए तो ये वीडियो देखना, मेरा ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉर इंट्राडे, मैं एंड में भी डाल दूंगा, तो आप जरूर देखना। तो इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ब्रेकआउट पे ट्रेड क्यों नहीं करना। इंट्राडे के लिए बात करो, स्विंग के लिए बेस्ट ब्रेकआउट एंट्री होती है। तो अगर मैं आपको ये मस हवे में नहीं बात कर रहा, मैं खुद ट्रेड इसी सेटअप पे लेता हूँ और मैं आपको जो है कुछ स्टॉक्स बताता हूँ जिसपे मैंने ऐसे एंट्री ली है और स्विंग ट्रेड लिया है। ये इतना दिखाने का ये मोटो है कि आपको मैं जो भी बता रहा हूँ लाइव मार्केट में, रियल मार्केट में काम करता है क्या, रीटेस्ट करके, बैक टेस्ट करके मैं आपको सब बता रहा हूँ। अब देखो फॉर एग्जांपल, अब इसे 15 मिनट टाइम फ्रेम या 5 मिनट टाइम फ्रेम मान लो। अब यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन ये कैंडल देख रहे हो कितना फास्ट इसका जो है, कितना बड़ा लेंथ आया, देखो इस कैंडल का कितना बड़ा लेंथ आया। तो अगर आप यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करते हो और यहाँ पे एंट्री करते हो, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस, आपको जो लॉजिकल स्टॉप लॉस होता है वो ब्रेकआउट के नीचे होता है यहाँ पे, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है बहुत खराब हो जाता है। यहाँ पे देखो 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, लेकिन अब इसको मैक्सिमाइज कैसे करें? लेकिन अगर आप ये देखोगे कि ये सेम जगह रिटेस्ट होने फिर से आया,
और उसके बाद देखो कितना अच्छा अप मूव दे रहा है और अभी रेडी है कि पिछला हाई को भी ब्रेक करने के लिए। देखो ये पिछला हाई है, ये पिछला हाई है, इसको भी ब्रेक करने के लिए रेडी है, इसको भी अब टेस्ट कर चुका है। अब एक छोटा पुल बैक आके फिर जो है इसको ब्रेक कर देगा। तो आप रिटेस्ट पे एंट्री करो ये बोलना है। और अगर आप अपना बेसिक सपोर्ट एंट्री भी देखते हो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी सपोर्ट पे, इसका टॉप मार्क किया, बॉटम मार्क किया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो गया, ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया और फिर यहाँ से जो है स्टॉक अप मूव कर गया। और बाकी अगर मेरे जो स्विंग ट्रेड्स के स्टॉक है, यहाँ पर भी देखो ये मेरी सपोर्ट लाइन है, कितनी अच्छे से सपोर्ट लाइन फॉलो करी है। यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, फिर यहाँ से गया, इस सपोर्ट लाइन पे ग्रीन कैंडल का टॉप मार्क किया, ये एंट्री पॉइंट बना और जो है देखो टारगेट हिट हुआ, प्रीवियस हाई भी हिट हो गया। मैंने ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं ली, ब्रेकआउट पे एंट्री अगर लेता तो चांसेस है ये रिवर्स खा के मैं ट्रैप हो जाता। ट्रैप ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी है, एक सेटअप है जिसपे मैं बहुत बिलीव करता हूँ, जो बहुत इंट्राडे में काम करती है। यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई सपोर्ट का, देखो यहाँ पर भी लोगों ने एंटर किया। अब देखो कैसे विक बना, जो मैं बात करता हूँ ब्रेकआउट की। अब जो लोग यहाँ पे एंटर करते हैं वो लोग देखो कितना क्विक यहाँ पे गिरा। ये सपोज इंट्राडे में ये कैंडल बनती और ये लेवल ब्रेकआउट का था, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और कैंडल कितना ऊपर गया। आप यहाँ पे एंटर करते देखो कितना बड़ा रिजेक्शन आया और नीचे फॉल दिया। उसके बाद देखो अगर आप वेट करते और सपोर्ट पे बाय करते, जो हमारा सपोर्ट का सेटअप है, सपोर्ट पे एंट्री करो, इसका टॉप मार्क किया, इसका बॉटम मार्क किया और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा प्रॉफिट मिला। और बुक कहाँ किया, टारगेट कहाँ था, जहां से ये कैंडल गिरा, जो ये ट्रेंड लाइन का टॉप था, ये देखो ये ट्रेंड लाइन का टॉप था, वहां पे एग्जिट किया और वहां से ही रिवर्स कर रहा है। तो ये बेसिक प्राइस एक्शन है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग में होता है एंट्री। एंट्री से आपका रिस्क रिवॉर्ड और टारगेट स्टॉप लॉस सब डिसाइड होता है, वो ट्रेड कितना अच्छा जाने वाला है। यहाँ पे फिर देखो इसने जो है पहले ही ब्रेकआउट दे दिया था, लेकिन मैंने एंटर यहाँ पे नहीं किया। अगर ये 5 मिनट का होता तो आप क्या करते, आपको फोमो हो जाता कि यार ये ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट होगा, बहुत बड़ी कैंडल बनने वाली है, तो आप यहाँ पे ही एंटर कर देते। लेकिन मैंने क्या किया, वेट किया। यहाँ पे देखो फिर से रिटेस्ट करने आया, सपोर्ट पे एक पिन बार ग्रीन कैंडल बनाया, टॉप मार्क किया, बॉटम मार्क किया, टॉप पे एंट्री, बॉटम के नीचे थोड़ा, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस। और देखो अभी कंटिन्यूस अप मूव कर रहा है। फिर से वेदेल में देखो, यहाँ पे आपको अच्छे समझेगा। देखो यहाँ पे आप जब सपोर्ट पे बाय करते हो, सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक अप मूव आया, फिर से आपको एंट्री का चांस मिला, अप मूव आया और यहाँ पे आपने बुक कर दिया। देखो ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, फिर से यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, अप मूव किया। ये कैंडल के बाद आपको समझना चाहिए कि हैवी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, वॉल्यूम बढ़ा है, तो एग्जिट, मतलब आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। लेकिन आपको यहाँ पे क्या समझ रहा है, हर सपोर्ट पे ग्रीन लाइन, जब भी ग्रीन कैंडल बनी है और उसका टॉप क्रॉस हुआ है, बहुत अप मूव आया। देखो यहाँ पे कितना बड़ा अप मूव आया और यहाँ पर अब देखो ये मेरा ट्रेड अभी इनिशिएटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर मेरा लॉस होता है तो बहुत छोटा लॉस होता है, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 10-12 रुपीज का है, लेकिन मेरा टारगेट देखो कितना बड़ा है, 375 का। रिस्क रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, 1:4। यही आपको इंट्राडे में करना है, रिस्क रिवॉर्ड का गेम है। रिस्क रिवॉर्ड अगर आप 1:3, 1:4 रखोगे तो आपका अकाउंट साइज ग्रो होगा। आपको रिस्क रिवॉर्ड पे मास्टर करना है। और रिस्क रिवॉर्ड कैसे मास्टर होगा, जब आपकी एंट्री मास्टर होगी। तो एंट्री पर आप जब परफेक्शन लाओगे, आपकी ट्रेडिंग में बहुत एज आने वाला है। तो आपको एंट्री की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पेपर ट्रेड करो या आप लाइव मार्केट में कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जो मैंने आपको 3 सिनेरियोज बताए हैं, उन्हीं 3 सिनेरियोज को ट्राई करो और देखो कि आपके ट्रेडिंग में कितना डिफरेंस आता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।